ये मेरठ में भी जाके ट्रेनिंग किया है, पंजाब से जाके ट्रेनिंग किया और इसको गैंग्रीन हो गई। 40-432 का सीमेंट की बछिया है और ये करीब हमारे पास 25 लीटर प्लस दूध कर रही है। पहले आप सभी साथियों को आगामी नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी क्रम में आज हम आप पहुंचे हैं एक बेहतरीन डेयरी फार्म पर, जो कि परिवार डेयरी फार्म है। और इससे पहले भी यहां पे सर की वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन वीडियो बनाए 3-4 महीना हो गया। उसके बाद सर कुछ नई चीज़ें ऐड भी किए हैं और जब से शुरुआत की है अभी तक का किस प्रकार से सर का अनुभव रहा है, पूरी जानकारी सर से लेने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप लोग भी समर्थन बनाए रखिएगा। जो वीडियो चैनल पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपना मूलभूत सुझाव जरूर भेजें। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका हमारे डेयरी फार्म पे बहुत सारा हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आपके YouTube चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को नववर्ष की ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से समस्त देशवासियों का यह नववर्ष मंगलमय हो। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरी बार आपके साथ वीडियो करने जा रहे हैं। दूसरी क्या कहें, तीसरी बार कहें। पिछली बार 2 पार्ट में किए थे, इस बार भी किए, क्योंकि निरंतर आपके माध्यम से आप अपने परिवार डेयरी फार्म नाम से चैनल भी है सर का साथियों, तो सर उस चैनल के माध्यम से भी जानकारी देते हैं और प्लस हम लोग भी आके थोड़ी बहुत जानकारी सर से लेने का प्रयास करते हैं, ताकि बढ़िया जानकारी जब रहेगी तभी हम अपने पशुपालन के क्षेत्र में उन्नत कर पाएंगे। तो सर बताइएगा एक बार, पहले आप अपना नाम और इस स्थान का पता बता दीजिएगा। साथियों, मेरा नाम ऋषभ पांडे है और यह जनपद अयोध्या के बीकापुर तहसील के एक कोंछा मार्केट पड़ता है। उस कोंछा मार्केट में ग्राम सभा सिवतर में, जो कि हमारा लैंडमार्क कहें कि लता केमिकल टायर फैक्ट्री की जस्ट सामने हमारा डेयरी फार्म है। और यह डेयरी फार्म हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, परिवार डेयरी फार्म नाम से। जी, फेसबुक पे भी चैनल है और यूट्यूब पे भी, दोनों स्थानों पे सर का साथियों चैनल है और वहाँ पे चैनल के माध्यम से निरंतर जानकारी देते रहते। सर अभी बताइएगा लगभग कितना समय हो गया आपको इस क्षेत्र में आए हुए सर? जैसे अभी तो हमें स्टार्ट हुए करीब 1 से 1.5 साल हुए हैं, लेकिन इसके पहले मैंने स्टार्ट किया था 8 से 10 साल पहले। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जानकारी न होने के अभाव में, नॉलेज नहीं था, उस टाइम हम डेयरी में सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन जब हम पहली बार किए थे करीब आज से 8-10 साल पहले, तो उस टाइम हमें जानकारी तो नहीं थी, लेकिन ये था कि हमें जुनून था कि कुछ कर दिखाने का। तो उस टाइम तो हम फेल हो गए थे, लेकिन करीब 1 से 1.5 साल हुआ हम दोबारा डेयरी फार्म को शुरू किए। और इस बार जब हमने पढ़ाई भी किया, ट्रेनिंग भी की और ऑनलाइन भी ट्रेनिंग वगैरह किया, तो जब मैंने दोबारा शुरू किया तो हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो हमारे पास 25 लीटर के ऊपर सारी गाय हैं और 35 लीटर तक हमारे डेयरी फार्म पे गाय उपलब्ध हैं। अच्छा, तो जैसे सर जानकारी आप ट्रेनिंग कहीं पे जाके व्यक्तिगत ट्रेनिंग किए थे सर? हाँ जी। कहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट? हाँ, मैंने ये मेरठ में भी जाके ट्रेनिंग किया है, पंजाब से जाके ट्रेनिंग किया और कुमारगंज में भी करीब 1 वीक तक मैंने ट्रेनिंग किया है। कुछ चार्ज वहाँ देना पड़ा था सर या निःशुल्क था? निःशुल्क भी था कहीं और कहीं हमें चार्ज भी देना पड़े। कितने दिनों का ट्रेनिंग पीरियड होता है सर? जैसे ट्रेनिंग पीरियड तो मैक्सिमम 3 महीने का होता है, कहीं 15 दिन का भी होता है, कहीं 1 वीक का होता है। तो मैं आपके हिसाब से यदि आपको विदेशी नस्ल की गायों के साथ अच्छे रूप में डेयरी फार्म का संचालन करना है तो बिना ट्रेनिंग के इस क्षेत्र में न उतरा जाए। अगर जैसे आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको बिजनेस में नॉलेज नहीं है तो आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में थोड़ा बताइएगा सर, किस कंडीशन में है? ये हमारी यहीं से इस गाय से मैंने शुरुआत किया था। अच्छा। जो कि ये हम पहले जब रखे थे तो उनमें से की बच्चियां थी। अच्छा। तो जब इसने सेकंड टाइमर बच्चा किया तो इसने 29 लीटर 900 रिकॉर्ड किया। 29 लीटर 29 लीटर 900 इसने रिकॉर्ड किया। अच्छा। तो हमें लगा कि अगर हमारी ये गाय, एक गाय 29 लीटर 900 रिकॉर्ड कर सकते हैं तो ऐसे हम 4 से 10 जानवर रख लें तो हमारे पास कितने दूध कलेक्शन हो जाए और कितने, अगर हम ब्रीडिंग पे काम करते हैं तो हमारे पास कितने अच्छे बछड़ियां हो जाएंगी। हम अगर इस गाय की बात करें तो ये अभी सेकंड टाइमर प्रेग्नेंट और ये बच्चा देने वाली है। और इसने फर्स्ट टाइमर बिना दांत की बछिया थी, इसने 28 लीटर 800 रिकॉर्ड किया था और ये सेकंड टाइमर गाभिन है। और
ये आप इसकी बनावट वगैरह देख सकते हैं, जो कि ये सेकंड टाइमर है। और उम्मीद है कि प्रभु का आशीर्वाद रहा और आप सबका आशीर्वाद रहा तो ये इस बार 35 लीटर के ऊपर क्रॉस करेगी। तो अभी बनाना स्टार्ट कर दिया, इसकी लेवटी वगैरह देख सकते हैं। जी जी। तो सर यहाँ घर की ही थी या बाहर से नहीं, लाए थे? इसको हम बाहर से खरीद के ले आए थे। कहाँ से खरीदारी देखिए, किए थे? अगर पशुपालक भाइयों जब भी आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है हम जानवर को कहाँ से आदान प्रदान करें। तो हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि आप जब भी, या तो आपको नॉलेज होना चाहिए तभी आप मार्केट से जानवर की खरीदारी करें, नहीं तो अन्यथा आप किसी किसान भाई से जानवर खरीद सकते हैं या फिर पशुपालक डेयरी फार्म से खरीद सकते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि आप जब भी, अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज हो तभी मार्केट से जानवर खरीदे, अन्यथा मार्केट से जानवर ना खरीदे, नहीं तो आपके साथ धोखा और छलावा हो सकता है। जैसे हमारे साथ हो चुका है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने एक गाय लाया था 88,000 की, जो कि जहां से मैंने गाय लाया था वहां से लोगों ने बताया कि ये 28 से 30 लीटर दूध करेगी। मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस लगाया, करीब उस गाय को मैंने 30 दिनों तक रखा और वो 12 लीटर के ऊपर उसने दूध को नहीं दिया। कुछ प्रमुख लक्षण बता दीजिएगा, अच्छी गायों का पहचान क्या है, कि ताकि उनसे हमें अच्छा दूध मिले, और अच्छी क्वालिटी कुछ बताइएगा एक मोटी मोटा आप अपने। देखिए, जैसे पशुपालक भाई अगर डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हो तो हम उन सभी को बता दें कि आप कोशिश करके फर्स्ट टाइमर जानवर रहे। फर्स्ट टाइमर में क्या होगा कि आपके साथ धोखे नहीं हो सकते हैं, कि आपको कोई, हाँ पैसे थोड़ा ज्यादा लगेंगे लेकिन चीज आपको अच्छी मिलेगी। और दूसरी कि आप ब्रीडिंग पे काम करें। जैसे आप ब्रीडिंग पे आप जब भी जानवर ले उनकी लेवटी वगैरह देख सकते हैं, और कोशिश करें जिस भी जानवर की चमड़ी पतली हो। अच्छा। अगर जितनी चमड़ी पतली रहेगी उतनी ब्रीडिंग की जानवर रहेगी और उनका उतना अच्छा दूध कलेक्शन रहेगा। और जब भी अगर आप एचएफ ले रहे हैं तो उनका माथा चौड़ा होना चाहिए। अच्छा। और कमर में झुकाव होना चाहिए बीच में। अच्छा। यही सब पहचान है। खुर चमकदार होने चाहिए। तो अगर ये सब आप देख के ले रहे हैं, खुर और पैर जो है, पैर की बनावट सीधी होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आप देख के ले रहे हैं तो आपको अच्छी से अच्छी नस्ल की गाय भी मिल सकती हैं। तो बच्चा दी हुई खरीदा जाए या गाभिन अवस्था खरीदा जैसे जाए? हम आप सभी को अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अभी तक मैंने जो भी बाहर से जानवर लिए हैं, मैंने गाभिन जानवर लिया। अगर बच्चा दी हुई जानवर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे साथ धोखा हो सकता है। कभी कभी जेर नहीं गिरता तो जेर को हम निकालवाते हैं, या फिर जेर अंदर ही रह जाता है तो अंदर यूट्रस में सड़न पैदा हो जाती है। तो जब सड़न पैदा हो जाती है तो धीरे धीरे हमारे जानवर कमजोर होते जाते हैं और उस टाइम मतलब पीक पे दूध उत्पादन पीक पे नहीं आ पाते हैं, या रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होती है। इस गाय की खरीदारी कितने में हुई थी सर, थोड़ा बताइएगा। इस गाय की खरीदारी मैंने 85,000 की खरीदारी की थी। 85,000 जी। अच्छा। तो जब इसने फर्स्ट टाइमर बच्चा दिया, बिना दांत की बच्चियां थी, इसने 28 लीटर 800 रिकॉर्ड किया था। अच्छा, चलिए काफी अच्छा है सर। और ये जो बैठी हैं इनके बारे में? ये भी फर्स्ट टाइमर गाय है। अच्छा। और इसने भी 28 प्लस दूध को रिकॉर्ड किया था। अच्छा। अभी ये इसको सेकंड टाइमर एआई हो चुका है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। हाँ। मैंने पीडी नहीं करवाया है तो अभी क्लियर नहीं है। अच्छा। तो इसने भी फर्स्ट टाइम में जो कि करीब 28 लीटर दूध को रिकॉर्ड किया था। अच्छा अच्छा। ये वाली सर ये हमारे पास सेकंड टाइमर गाय है। अच्छा। जो कि ये 28 से 30 लीटर कंटिन्यू दूध कर रही थी, लेकिन हाँ। हमारी थोड़ी सी समस्या हो गई, इसको गैंग्रीन हो गई। अब बहुत सारे पशुपालक भाइयों को पता नहीं होता, या बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर को पता नहीं होता कि गैंग्रीन होता क्या है। तो गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी होती है कि आपके जानवर को कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में हो जाता है। हाँ। तो वहां पे उस शरीर को ठंडा हो जाता है। अच्छा। और ठंडा होने के मात्र 24 घंटे के अंदर सड़न पैदा हो जाती है। और सड़न पैदा होने के बाद वह शरीर का जितना भी पार्ट रहता है कट के गिर जाता है, या उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा। तो इस गाय को गैंग्रीन हो गया था। हम आपको इसका दिखा सकते हैं कि इसकी जैसे ये 4 थन है, तो उसमें से जिस थन में गैंग्रीन हुआ था वह थन मैंने इतनी ट्रीटमेंट करने के बाद भी ये देख सकते हैं इसका थन छोटा हो गया। क्योंकि गैंग्रीन एक, जैसे हम कह सकते हैं अभी ये कैंसर लाइलाज है, या फिर खुरपका मुहपका जानवरों में लाइलाज है, ऐसे ही गैंग्रीन है। अच्छा। लेकिन पहले दिन से, पहले घंटे से मैंने इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो ये हमारा जानवर सुरक्षित है। और ये अभी 22 से 24 लीटर 3 थन में दूध कर रही है।
काफी क्योंकि और जो जिस थन में गैंग्रीन हुआ था उससे भी अभी दूध आना स्टार्ट हो गया था। जी जी जी। तो और गैंग्रीन क्यों होता, आइए हम आप सभी को बताते हैं गैंग्रीन क्यों होता है। गैंग्रीन जैसे अगर जानवर कोई फंगस लगा चारा खा लिया या फिर खराब चारा खा लिया, अच्छा। तो इस वजह से जानवर को गैंग्रीन हो जाता है। तो जब गैंग्रीन होगा तो जहां भी शरीर में होगा उस शरीर वहां का शरीर ठंडा हो जाएगा उस जगह। उसके बाद धीरे धीरे सड़न पैदा हो जाएगी। सड़न पैदा होने के बाद उस अंग कट के गिर जाएगा और उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो अगर आप सभी को ऐसे सिम्टम्स से दिखते हैं तो आप तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, जिससे आपके जानवर सुरक्षित रहेंगे। और ये जो गाय देख रहे हैं अभी ये बिना दांत में है। अच्छा। और ये अभी इसको बच्चा दिए कि ये 40-432 का सीमेंट की बछिया है और ये करीब हमारे पास 25 लीटर प्लस दूध कर रही है। जो कि ये फर्स्ट टाइमर है, बिना दांत की बछिया है और इसको सेकंड टाइमर के लिए एआई हो चुका है, अभी पीडी नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये घर की ही थी सर या बाहर? नहीं, इसको भी मैंने बाहर से लाया था। कितने रुपए में लाए थे सर इसको? इसको मैंने 1,25,000 में खरीद के लाया था। अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करें या डेयरी चला रहे हैं तो आप सबसे जरूरी होता है मैनेजमेंट। आप डेयरी फार्म हाईटेक बनवा लेंगे उससे कुछ नहीं होगा। जी जी। आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। आपने जानवरों की देख रेख कैसे कर रहे हैं, आपके जानवर का फीड मैनेजमेंट कैसा है, आप अपने जानवर को क्या खिला रहे हैं, आपके जानवर टाइम पे हीट पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई समस्या उत्पन्न हो रही तो उन सब के ट्रीटमेंट सही टाइम पे हो रहा है कि नहीं। तो इन सब चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप डेयरी में सक्सेस हो सकते हैं। फीड में क्या यूज करते हैं, क्या दिया जाता है सर? जैसे मार्केट में तो आप सभी को बहुत सारे फीड मिलेंगे, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और पशुपालक भाइयों की पहली पसंद है माँ डेयरी फीड करके आता है। और माँ डेयरी फीड एक ऐसा फीड है जिससे आपके जानवर का दूध उत्पादन भी बना रहता है, जानवर में बांझपन की समस्या भी खत्म रहती है, जानवर स्वस्थ रहते हैं, जानवर लंबे टाइम तक पीक पे रहते हैं, जानवर में थनैला की समस्या खत्म हो जाती है। और जानवर में सबसे बड़ी समस्या रिपीट ब्रीडिंग की होती है। हम फीड में गलत फीड खिलाने की वजह से हमारे जानवर रिपीट ब्रीडिंग बार बार रिपीट कर जाते हैं। तो लेकिन यह एक ऐसा फीड है जिसमें इतनी अच्छी रॉ मटेरियल मिली हुई है कि इसको खिलाने से हमारी डेयरी फार्म की जितनी भी समस्याएं हम कह सकते हैं खत्म हो जाएगी। और पिछले मैं करीब 1 से 1.5 सालों से माँ डेयरी फीड को खिला रहा हूँ। रिस्पांस आपको अच्छा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस इसका माँ डेयरी फीड का है। अच्छा। जैसे मार्केट में बहुत सारे फीड मिलते हैं तो हर फीड का एक एक्सपायरी डेट होता है, लेकिन किसी में एक्सपायरी डेट नहीं लिखा होता है। लेकिन माँ डेयरी फीड एक ऐसा फीड है इसमें एक्सपायरी डेट लिखा होता है। 40 से 45 दिन हर फीड का एक्सपायरी डेट लिखा होता है। तो आप जब भी कहीं से फीड लें, कोई भी फीड लें, तो उसमें एक्सपायरी डेट लिखा देख के लें कि ये हमारा फीड एक्सपायर तो नहीं हो गया है। जी जी। अच्छा, अभी टोटल अगर संख्या की बात किया जाए तो कितने जानवर होंगे सर? अभी तो हमारे पास छोटे बड़े मिला के टोटल 20 एनिमल हैं। अच्छा। और अगर सब कुछ सही रहा तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बड़ा सेट बनवाने की, कि 70-80 गाय तक भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। काफी अच्छा है, काफी अच्छा विचार है। आपके माध्यम से और साथियों को भी मदद मिलेगी। मान लीजिए आप ब्रीड पे कार्य कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं सर, आप सीमेंट टैंक वगैरह भी लाए हैं। हम ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। हमारे पास अच्छे से अच्छे सीमन भी उपलब्ध हैं। जैसे हमारे पास गेम ब्रेक हो गया, मून डांस हो गया, एसएजी का हो गया, 40-432 हो गया, 40-416 हो गया। हमारे पास ऐसे करीब 15 से 20 प्रकार के सीमन उपलब्ध हैं, जो कि हम ब्रीडिंग पे काम करने के लिए उसको सीमन को रखे हैं। और जो भी हमसे पशुपालक भाई जुड़े हैं, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो उस सीमन को हम उनको देते भी हैं, या फिर हम अपने जानवर में खुद उस सीमन का यूज कर रहे हैं। क्योंकि डेयरी में सबसे बड़ी प्रश्न होता है कि हम ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर ब्रीडिंग पे आप काम कर रहे हैं तो आगे चल के तभी आप डेयरी में सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल, ब्रीडिंग। अच्छा, अभी वर्तमान समय पे मिल्किंग में कितने जानवर होंगे सर? अभी वर्तमान समय पे मिल्किंग में हमारे पास 7 जानवर हैं। अच्छा, 7 गाय, 7 जानवर है और 1 भैंस, टोटल 8 जानवर हमारे पास मिल्किंग में है। कितना लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है? अभी हमारे पास 170 लीटर दूध हो रहा है उत्पादन में।
हो रहा है। दोनों टाइम मिला के? हाँ जी जी जी। तो सेल कहाँ पे की जाती होगी दूध की? अभी तो हम सेल ऐसे डेयरी पे कर रहे हैं। अच्छा। जो कि एक सामर्थ्य डेयरी करके है, तो अभी उस पे ही हम दूध को सेल कर रहे हैं। लेकिन हमारा फ्यूचर प्लानिंग है कि हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेल करें दूध को। और हम वर्मी कंपोस्ट पे भी काम शुरू करने वाले हैं। और डेयरी की जो भी और प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अभी आप सभी मार्केट में घी खरीदते होंगे, लेकिन आपको घी जो भी मिलते होंगे डुप्लीकेट मिलते होंगे, बनावटी रहते। लेकिन हम भी अपने डेयरी फार्म पे घी का प्रोडक्ट शुरू करने वाले हैं। तो उसमें आपको चीजें शुद्ध मिलेगी और अच्छी से अच्छी चीजें मिलेगी, यही हमारी कोशिश है। काफी अच्छा है सर। तो जैसे 1.5-2 सालों का अनुभव आपके पास हो गया पशुपालन में, लग कैसा रहा है व्यवसाय आपको? संतुष्टि वाली बात किया जाए, ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा है जैसे ठंडी में सुबह उठना पड़े 4 बजे 5 बजे, तो ये नहीं सोचते सर कि कहाँ फंस गए, इतना सुबह उठना पड़ रहा है? ऐसी कोई बातें आती है दिमाग में? ऐसा कभी कुछ हमारे साथ नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि जब हम छोटे थे तब से अगर हम गांव में हैं और कुछ कर रहे हैं तो सुबह तो गांव में अगर कोई भी है तो उसको सुबह तो उठना है। बिल्कुल। और सुबह उठ के डेयरी का एक ऐसा काम है, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम जी। और अगर कोई कहीं बाहर जाके जॉब भी कर रहा है तो उसको 8 से 10 घंटे कंटिन्यू जॉब करना पड़ता है। और वही मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं, 25 से 30 हजार रुपए मिलते हैं। लेकिन डेयरी का ऐसा काम है जिसमें 50% प्रॉफिट है। तो अगर आप ये काम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें मॉर्निंग में उठना, ये नहीं। अगर आपने जैसे ये भी एक जीव है तो इनको जैसे आप खुद खा रहे हैं या अपना ध्यान दे रहे हैं तो उसे वैसे इनका भी ध्यान देना होगा। तो उनको चारा देने के लिए तो सुबह तो थोड़ा जल्दी उठना ही पड़ेगा। काफी अच्छा। भैंस का अनुभव थोड़ा बताइएगा सर। भैंस किस उद्देश्य से रखे हैं या डेयरी फार्म कर रहे हैं तो भैंस रखना अनिवार्य है या शौकवश कैसे रखे हैं सर? देखिए, नहीं, भैंस रखना डेयरी में अनिवार्य नहीं है। हम इसको अपने शौकवश रखे हैं। और ये जो हमारे पास ये भैंस देख रहे हैं, इसकी अगर मिल्किंग कैपेसिटी की बात करें तो ये इसका हाईएस्ट मिल्किंग कैपेसिटी 18 लीटर 200 ग्राम इसने हाईएस्ट मिल्किंग कैपेसिटी किया था, दूध उत्पादन किया था। अच्छा। और ये मैंने अपने चैनल, जो कि हमारा चैनल परिवार डेयरी फार्म नाम से है, तो उस पे मैंने 4 से 5 टाइम तक कंटिन्यू मिल्किंग करके और मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, आप सभी देख सकते हैं। तो ये 18,200 इसने रिकॉर्ड किया था। और ये घर की पड़िया थी जो कि अभी ये 3rd इलेक्ट्रेशन में बच्चा कर चुकी है। जी बिल्कुल, काफी अच्छा है सर। तो दूध निकालने के लिए मिल्किंग मशीन रखे हुई है, इसी से निकाला जाता है सर? हाँ, मिल्किंग मशीन हमारे पास है और मैं जो दूध निकलता है मिल्किंग मशीन से ही निकाला जाता है। जानकारी ऐसी हो जो हम भूल गए हो और आपके दिमाग में हो तो कृपया बताएं सर। जैसे जो भी पशुपालक भाई डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं या अमित भैया के यूट्यूब माध्यम से वीडियो देख के मोटिवेट होके डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन सभी को बता दें कि आप डेयरी तभी स्टार्ट करना जब आपको नॉलेज हो। क्योंकि नॉलेज के बिना कुछ नहीं हो सकता है। हर चीज में नॉलेज होना जरूरी है। अगर जब आपको नॉलेज है तभी आप डेयरी में आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। अन्यथा क्या होता है कि हमने 4 से 5 जानवर लेके आए कुछ पैसे लगा के, एक टाइम तो रह गया कि हमारे जानवर दूध देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जब उसमें रिपीट ब्रीडिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, हमारे जानवर टाइम पे हीट पे नहीं आएंगे, कंसीव नहीं करेंगे, तब हमें डेयरी में फेल हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी पशुपालक भाई डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले ध्यान दें कि आप जानकारी होना चाहिए। क्योंकि हम जब डेयरी फार्म स्टार्ट किए दोबारा, तो हमारे डेयरी फार्म पे सिर्फ डॉक्टर एआई करने के लिए आते हैं और 99% ट्रीटमेंट खुद कर लेते हैं। गैंग्रीन जैसी बीमारियों को मैंने बस में कर लिया। और क्योंकि यहाँ के जो भी डॉक्टर हैं उनको पता, नाम तक नहीं सुने कि गैंग्रीन बीमारी क्या है, होती क्या है। जी। तो जब गैंग्रीन जैसी बीमारियों को मैंने बस में कर लिया तो और सब तो मैनेज हो ही जाएगा। अब जैसे डेयरी में रहता है थनैला, बहुत बड़ा ये रहता है समस्या। जी। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट सही है तो आपके डेयरी फार्म पे थनैला कभी हो ही नहीं सकता। हम करीब हमारे डेयरी फार्म पे 1 साल से ऊपर हो गया, किसी जानवर को थनैला नहीं हुआ। अब थनैला क्यों होता है? जैसे हम दूध निकालते हैं, तो जब दूध निकालते हैं तो हमारे जानवर का, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, उसका कैनाल खुला रहता है। करीब 30 से 40 मिनट तक कैनाल खुला रहता है। तो अगर हमारा जानवर बैठ गया, नीचे बैठ गया या फिर जानवर खड़ा है, तो जब कैनाल खुला रहता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रवेश हो जाते हैं। तो उसके अंदर जब बैक्टीरिया प्रवेश हो जाते हैं तो वही कीटाणु उत्पन्न कर देते हैं। तो उसको बंद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
एक आता है टिल्ट सीलेंट करके, लिक्विड आता है। जब भी आप दूध निकाले तो उस टिल्ट सीलेंट को चारों थनों में लगा दें। तो जब वो कैनाल बंद हो जाएगा तो उसमें कीटाणु उत्पन्न अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे और आपके जानवर थनैला जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। काफ़ी अच्छा है सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के काफ़ी अच्छी और बेहतर जानकारी दी है सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सर का परिवार डेयरी फार्म नाम से यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे चैनल भी है, वहाँ पर भी सर मान लीजिए हम लोग तो हम विगत वीडियो में भी बताते हैं कि भाई हम लोग कभी कभी साल 6 महीने में आते हैं, लेकिन उस चैनल के माध्यम से निरंतर जानकारी देते रहते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।